Good evening, student. Advanced Accounting Special Paper MCOM NEP 2023 Semester First. आज हम अकाउंटिंग फॉर प्राइसिंग लेवल चेंजेस का प्रॉब्लम नंबर 2 एंड 3 देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं दो प्रॉब्लम कवर कर रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम स्मॉल है, तो मैं दो प्रॉब्लम कवर कर रही हूँ अकाउंटिंग फॉर प्राइसिंग लेवल चेंजेस का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो आपका अदर सब्जेक्ट है पर्सनल टैक्सेशन का, तो उसकी सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो आप एनईपी एमकॉम एनईपी 2003 इस तरह से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। मैनेजमेंट अकाउंट के जो चैप्टर्स है वो फ्लेक्सिबल बजट, प्राइसिंग डिसीजन, इनकी वीडियो एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, इनकी सभी वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। सिर्फ उनका जो टाइटल है वो टीवाई बीकॉम तक थे, इसीलिए उनका टाइटल अलग होगा, लेकिन आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो प्लेलिस्ट देने वाली हूँ। ऊपर मैनेजमेंट अकाउंट का टाइटल आएगा, उसके नीचे ये 3 टॉपिक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। ये भी प्रॉब्लम मैंने निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से लिया है। Basmati Limited Baroda purchased a plant on 1st April 2022 for a sum of rupees 87,500 and paid rupees 2,500 for its installation. यानी कि 87,500 प्लस 2,500, 90,000 क्या हुई, उसकी परचेस प्राइस हुई। प्लांट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना आया, 90,000। The retail price index as on that date was 75. उस दिन का रिटेल प्राइस इंडेक्स कितना था, 75। यू आर रिक्वायर्ड टू रीस्टेट द वैल्यू ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू सीपीपी मेथड एज ऑन 31st March 2023 व्हेन रिटेल प्राइस इंडेक्स स्टूड एट 125। तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर कन्वर्जन फैक्टर का रेट कैलकुलेट करके उसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है तो आप 90,000 को 75 से डिवाइड कीजिए, 125 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर छोटा प्रॉब्लम है, इसीलिए फर्स्ट कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट किया है। तो कैलकुलेशन ऑफ कन्वर्जन फैक्टर, वेयर कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ कन्वर्जन अपॉन प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ आइटम अरोज। तो प्राइस इंडेक्स जो है कन्वर्जन के डेट का कितना है, 125, एंड प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ आइटम अरोज कितना है, 75। तो आप यहाँ पर छोटी छोटी अमाउंट से भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट 25 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 से 125 को डिवाइड किया तो अमाउंट कितनी आएगी, 5, एंड 75 को डिवाइड किया तो कितनी आएगी, 3। तो 5/3 इसका आंसर आया है। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें करना है, कैलकुलेशन ऑफ converted value of the plant as on 31st March 2023। तो इसके लिए हम हिस्टोरिकल कॉस्ट लेंगे 90,000 और उसको कन्वर्जन फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं जो कन्वर्जन फैक्टर आया है हमारा कैलकुलेशन करके वो पहले लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन फैक्टर है वो कितना आया है, 5/3। तो हम 5/3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 को। 90,000 इंटू 5/3, यहाँ पर आप डायरेक्ट 125 और नीचे 75 लिखते तो भी चलता। तो कैलकुलेशन करने के बाद कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ प्लांट कितनी आई है, ₹1,50,000। इस तरह से हमारा सेकंड नंबर का प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना था, कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट करना था और कन्वर्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी थी प्लांट की। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3। ये सेम हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम के जैसा ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ लोटस लिमिटेड लुधियाना, a certain cost of goods sold as per CPP method when FIFO method is applied for valuation of inventories। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीपीपी मेथड से कैलकुलेट करना है जब यहाँ पर फीफो मेथड यानी कि फर्स्ट आउट फर्स्ट इन
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अप्लाइड की है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज को। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें हमें इन्वेंटरी एज ऑन 1 अप्रैल 2022 यानी ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है 18,000 एंड प्राइसिंग इंडेक्स है 90। देन इन्वेंटरी परचेस ड्यूरिंग 2022-23 है 72,000, प्राइसिंग इंडेक्स है 108। इन्वेंटरी एज ऑन 31st March 2023 in bracket from purchase made during last month 13,000 और प्राइसिंग इंडेक्स है 130। प्राइस इंडेक्स ऑन 31st March 2023 यानी कि जो लास्ट डेट है 31st मार्च, उसका प्राइस इंडेक्स है 150। तो हम कैलकुलेशन के लिए कौन सा लेंगे? 150। जो 31st मार्च का प्राइस इंडेक्स है वो हम लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम किया था उसी तरह से हम हर एक अमाउंट को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो गिवन प्राइस इंडेक्स है उससे डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उसके फॉर्मूला के अनुसार हम कैलकुलेशन करेंगे। इन द बुक्स ऑफ लोटस लिमिटेड लुधियाना, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज ऑन 31st March 2023, पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हमें दी गई है, कन्वर्जन फैक्टर हम यहाँ पर लिखेंगे, कन्वर्टेड वैल्यू एज पर सीपीपी मेथड जो आफ्टर कैलकुलेशन आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम पहले ओपनिंग स्टॉक लेंगे। ओपनिंग स्टॉक यानी कि 1 अप्रैल का जो दिया गया है वो 1 अप्रैल का कितना है? 18,000 और उसका हिस्टोरिकल इंडेक्स कितना है? वो है 90। तो ओपनिंग इन्वेंटरीज एज ऑन 1 अप्रैल 22 हिस्टोरिकल कॉस्ट में लीजिए 18,000। कन्वर्जन फैक्टर में हम अभी जो 31st मार्च का प्राइस इंडेक्स है 150 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 18,000 को हमने 90 से डिवाइड किया, 150 से मल्टीप्लाई किया, तो अमाउंट आई वो सीपीपी मेथड के कॉलम में लिखिए 30,000। उसमें हम इन्वेंटरी जो परचेसेस है वो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो वो है 72,000। हिस्टोरिकल कॉस्ट में लिखिए 72,000। उसको भी हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो गिवन प्राइस इंडेक्स था 108 उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो 72,000 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 150। तो आफ्टर कैलकुलेशन सीपीपी के कॉलम में लिखिए 1 लाख। अभी इनकी टोटल कर दीजिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट की टोटल आई 90,000 एंड सीपीपी मेथड से कैलकुलेशन करके आई टोटल 1,30,000। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, तो यहाँ पर 31st मार्च की इन्वेंटरी दी गई है 13,000 एंड प्राइस इंडेक्स है 130। तो हम यहाँ पर लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी एज ऑन 31st March 2023 13,000 हिस्टोरिकल कॉस्ट में। कन्वर्जन फैक्टर में 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, 130 से डिवाइड करेंगे। सो 13,000 को हमने 130 से डिवाइड किया, 150 से मल्टीप्लाई किया, तो अमाउंट आई 15,000। अभी 90,000 में से 13,000 माइनस करके बैलेंस आया 77,000। 1,30,000 में से 15,000 माइनस करके बैलेंस आया 1,15,000। तो इससे इसके सामने लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर हमने जो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम था वो कंप्लीट किया है। ये प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन। इस तरह से हमने सेकंड एंड थर्ड ऐसे 2 प्रॉब्लम इस वीडियो में कवर किए हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैनेजमेंट अकाउंट के सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्राइसिंग डिसीजन, फ्लेक्सिबल बजट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। देन जो पर्सनल टैक्स का जो सब्जेक्ट है उसके भी सभी वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू।